चुनाव आयोग और बीजेपी पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। कल मैंने साबित किया कि वोट चोरी हुई है और वोट चोरी कर संविधान के साथ धोखा हो रहा है। चुनाव आयोग पिछले 10 साल की वोटर लिस्ट दे, वोटर लिस्ट की जांच से ही सच सामने आएगा। नरेंद्र मोदी 25 सीटों के मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। तो राहुल गांधी ने आज फिर बेंगलुरु से बड़ा हमला बोला है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर कि वोट चोरी कर संविधान के साथ धोखा हो रहा है। कल राहुल गांधी ने एक लंबा प्रेजेंटेशन दिया था वोट चोरी को लेकर और आज बेंगलुरु में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। कमीशन एफिडेविट मांगता है, तो कहता है कि मुझे ओथ देना है। ओथ पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है और ओथ लिया है। नानु सच, जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी कुमार गौरव सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, कल राहुल गांधी ने एक कह सकते बहुत बड़ा हमला, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रेजेंटेशन दी और सबूतों के साथ हमला किया है। अब बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया कि राहुल गांधी बस कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं और उसकी पूरी तैयारी करते हैं। अब आगे क्या लगता है आपको, एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से राजनीति मोड़ लेगी और बीजेपी किस तरह से हमला करेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी हमला किया है। देखिए, बिल्कुल जहां तक एसआईआर का सवाल है और विपक्ष की लगातार मांग है, का आज सत्र का 14वां दिन है और लगातार इसी मुद्दे पर सिर्फ 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। बाकी हर दिन के नित्य क्रिया ये है कि 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट शुरू होता है। आधे घंटे प्रोटेस्ट होता है। तमाम इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो सभी होते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता इसमें होते हैं। फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होती है। सदन के अंदर हंगामा होता है एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर। बीएससी की यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, वो कई बार हुई। इस दौरान विपक्ष ने बार बार ये मांग की है कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। सरकार की तरफ से स्पीकर को कहा गया और राज्यसभा के उपसभापति को, और इससे पहले जब धनखड़ साहब थे तो उस वक्त चेयरमैन को कहा गया कि क्या ऐसा कोई नियम है। स्पीकर ने कहा कि इस पर ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग
आयोग एक स्वायत्त संस्था है और अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म कोई बड़ा होता है तो वो सरकार की जिम्मेवारी में आता है, वो लॉ मिनिस्ट्री के एम्बिट में आता है। और वैसी स्थिति में बड़े अगर सुधार, चुनावी सुधार की कुछ प्रक्रिया हो तो उस पर लॉ मिनिस्ट्री जवाब दे सकती है, संसद में चर्चा हो और उस पर लॉ मिनिस्ट्री जवाब दे सकती है। लेकिन ये एक रेगुलर क्रियाकलाप है और ये हमेशा होता है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया। और चुनाव आयोग का कोई चुनाव आयोग के मुद्दे पे अगर चर्चा होती है तो उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सरकार इसका जवाब नहीं दे सकती, तो क्या चुनाव आयुक्त को लोकसभा राज्यसभा में बुलाकर बैठाना पड़ेगा? तो ये कानूनी बाध्यता है और इसलिए इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। सरकार ने साफ साफ कह दिया है, स्पीकर ने भी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि राहुल गांधी इसके पीछे खड़े हैं और कल उन्होंने 1.5 घंटे के आसपास जो तमाम बातें कही हैं, जो सारे सबूत दिखाए हैं, इससे कांग्रेस और राहुल गांधी का पक्ष मजबूत होता है। उनको ऐसा भरोसा है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है और इसलिए लगातार इस मुद्दे पे चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद से सड़क तक जाने की बात इस मुद्दे को कह रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि संसद में तो इसकी चर्चा नहीं होगी, सड़क पे ही विपक्ष को इसका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। जहां तक रही सत्ता पक्ष और एनडीए और बीजेपी की बात, जाहिर तौर पे उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ बोला है। तो बीजेपी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और पहले से जो लाइन है वो सीधी ये लाइन है कि स्वायत्त संस्था पे हमला करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। सुप्रीम कोर्ट हो, सेना हो, चुनाव आयोग हो, जो भी उनकी बात से के साथ नहीं रहता, उनकी बात को नहीं सुनता या उनके पक्ष में फैसला कुछ नहीं आता है तो वो तुरंत सवाल उठा देते हैं। सीधे तौर पे बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि उसी चुनावी प्रक्रिया के तहत जिसके तहत प्रधानमंत्री आए हैं या देश के 543 सांसद लोकसभा के चुनकर आए हैं, उसी प्रक्रिया के तहत प्रियंका गांधी भी चुनकर आई है, राहुल गांधी भी चुनकर आए हैं और कांग्रेस के 99 सदस्य भी आए हैं और विपक्ष के तमाम सदस्य भी आए हैं। ऐसे में एक उदाहरण दिया कि जिस पेड़ पे बैठे हुए हैं यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, उसी को काट रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी बात, सरकार की तरफ से ये और बीजेपी की तरफ से ये साफ कहा गया कि फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पेपर के साथ भूपेंद्र यादव अभी बैठे थे, उन्होंने उदाहरण दिया कि राहुल गांधी कहते हैं कि 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए विधानसभा और लोकसभा के बीच का जो दरमियान था 6-8 महीने का, उसमें, जबकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कहती है कि 40 लाख वोटर जुड़े। और जिन 40-42 सीटों पे ज्यादा वोटर जुड़े हैं उसमें एक नागपुर की सीट का भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि 23,000 के आसपास वोट उसमें जुड़े हैं, बढ़े हैं और उस सीट से, उस विधानसभा सीट से या लोकसभा सीट से, वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार 5,000 वोटों से जीता है। ऐसे 40 सीटों की सूची विधानसभा की खास करके लेकर बैठे हुए हैं बीजेपी के भी लोग कि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे अवेलेबल है कि जहां वोट बढ़ा उन सीटों पे विपक्ष को ज्यादा फायदा हुआ है। तो इस आधार पे सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष का जो नैरेटिव है वही फॉल्स है, गलत आंकड़ों के जरिए एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक केस तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, जो कि कहीं स्टैंड नहीं करता है। अब चुनाव आयोग ने जो डिमांड किया है राहुल गांधी से, अब सूत्रों के हवाले से लगातार चुनाव आयोग की तरफ से बार बार खबरें आ रही है कि राहुल गांधी से यह मांगा गया है कि शपथ पत्र दे दीजिए। शपथ पत्र देने की जरूरत है या नहीं वो एक लीगल विषय हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पे अगर 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम फर्जी एड्रेस, फर्जी नाम, एक आदमी का नाम अगर 3-3 राज्यों में है तो उसी का जवाब SIR है, जो कि सत्ता पक्ष भी कह रहा है और विपक्ष भी कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि, सत्ता पक्ष कह रहा है कि पूरे देश में SIR चुनाव आयोग कर रहा है। उसको ये जो आरोप है कि एक ही व्यक्ति कानपुर में भी वोट दे रहा है, मुंबई में भी वोट दे रहा है, दिल्ली में भी वोट दे रहा है और ये बीजेपी के लोग हैं, ऐसा विपक्ष कहता है। तो उसी स्थिति में SIR बिहार में हुआ जिसमें कि 60-65 लाख लोगों के नाम काटे गए, जो चाहे तो मृत थे या जिन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया है, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र बदला है, या फिर वहां से बाहर आकर शिफ्ट हो गए हैं, बाहर बस गए हैं, दिल्ली बस गए हो, मुंबई बस गए हो, बेंगलोर बस गए हो या देश में जहां कहीं भी बस गए हो, ऐसे लोगों का नाम काटा गया। तो उस पर विपक्ष फिर क्यों सवाल उठा रहा है? तो तमाम जो ये आरोप है राहुल गांधी ने कल जो लगाया है, जाहिर तौर पे इस पे जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और देना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग पे जनता विश्वास करती है और जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति जैसे कि राहुल गांधी है, वो भी चुनाव जीत कर आते हैं। अगर उनको ही चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो फिर आम जनता के मन में भी, जो खासकर विपक्ष के सपोर्टर्स होंगे, उनके मन में भी चिंताएं आएंगी कि क्या वाकई चुनाव में धांधली होती है, क्या इस तरह का खेल सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग, जिसको स्वायत्त संस्था कहा जाता है, वो मिलकर कर रही है। तो ये मन में सवाल आएगा और जाहिर सी बात है, साफ सुथरी लोकतांत्रिक व्यवस्था वही होती है जिसमें जो चुनाव के लिए जिम्मेवार है, जिसको ये
पावर है, संविधान ने ताकत दी है कि आप साफ सुथरा इलेक्शन करवाएंगे, उसको इन तमाम मुद्दों पे सफाई देनी चाहिए। विपक्ष का वार एक तरफ है, सत्ता पक्ष का आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है। ये तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो धुएं की तरह होता है, जो एक मौके के बाद जब दूसरा मुद्दा आता है तो पिछला मुद्दा हवा में उड़ जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को साफ सुथरे ढंग से जवाब देना चाहिए। जो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही वो ठीक है, उसका एक पक्ष है। राहुल गांधी अपना सबूतों के साथ आए हैं, उनका भी एक पक्ष है। लेकिन राहुल गांधी के आरोप में कितना दम है, वो सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है, और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सत्र के लिए है, ये मुद्दा लंबे समय तक चलने वाला है, जब तक इस पर पूरी सफाई नहीं आ जाती। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग और तमाम जो न्यूट्रल लोग हैं उनका तर्क ये आ रहा है कि एसआईआर इसका जवाब है, और एसआईआर के जरिए ही अगर दिल्ली में मेरा वोट है और पटना में भी है तो कहीं एक जगह का वोट मेरा काटा जाएगा, तो उससे पारदर्शिता आएगी। और जिसको कहते हैं कि चुनाव वोटर लिस्ट को पवित्र करना, पवित्रता आएगी इलेक्टोरल रोल में। तो ये एक प्रयास है। अभी ये राजनीति में कितना फंसता है एसआईआर, या इसका रिजल्ट क्या होता है, जो अपेक्षित परिणाम तय किए गए हैं इस एसआईआर के जरिए, अभी बिहार में हुआ फिर पूरे देश में होगा, वो प्राप्त हो पाता है या नहीं, या फिर राजनीति की बलि ये भी प्रोजेक्ट जो है चुनाव आयोग का वो चढ़ता है कि किसका समर्थन उसको मिलता है, कौन उस पर आरोप लगाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग को भी क्लैरिटी देनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उनके पास सबूत है, तो उनको जरूर इस मामले पे आगे बढ़ना चाहिए। यही सत्ता पक्ष भी कह रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन कुमार गौरव, सवाल यही उठता है कि अब चुनाव आयोग की तरफ से ही क्लियर किया जाएगा, बाकी एसआईआर ही एक समाधान दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष तो इसे लेकर भी विरोध कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।